शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्यारभिस्रवन्तु नः शुभं करोति कल्याणम् आरोग्ये धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय प्रभुज्योति नमोस्तुते। ओम हमारा महादेव है, वेद हमारा धर्म, आर्य हमारा नाम है, सत्य हमारा कर। ओम शांति शांति शांति। सत्संग की बड़े ही पवित्र वेला में सम्मुख समुपस्थित आदरणीय पूज्य माता इंदुपुरी जी, सम्माननीय श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत अन्नपूर्णा मातृशक्ति, देवकी दुलारी भद्र प्रिय सज्जनों, बहुत ही सुंदर भव्य भाव अभी हम सब मिलकर चिंतन में ला रहे थे। एक से एक बढ़कर जीवन का भाव है। संसार में दो प्रकार की योनियां देखने में आती हैं। एक वो योनियां हैं जिन्हें हम भोग योनि कहते हैं, और एक वो योनि है जिसे हम कर्म योनि कहते हैं। संसार की जितनी भी भोग योनियां हैं वो अपने काम को अपने ही स्वभाव से करती रहती हैं, और उसमें वो तनिक सा भी अंतर नहीं डालती। जो जो आज्ञाएं उन्हें हुई हैं, जैसा जैसा उन योनियों का स्वभाव बनाया है, वो वैसा वैसा जन्म से लेकर मरण पर्यंत क्रियाओं में रत रहते हैं। अलग से वो नया कर्म नहीं कर पाते। उनको हम सब भोग योनियां कहते हैं। जैसा हमारी नॉलेज है, इसमें हम 84 लाख योनियां मोटे मोटे रूप से गिनते हैं। वैसे तो अनंत योनियां हैं। हर लोक की अलग अलग योनियां हैं। पृथ्वी की अलग हैं, अंतरिक्ष की अलग हैं, द्युलोक की अलग योनियां हैं। ऐसे ही पाताल की अलग हैं, जो हम 7 लोक गिनते हैं, उन सब की अलग अलग योनियां हैं। पृथ्वी पर अगर हम इन 84 लाख योनियों में मान भी लें तो एक योनि को छोड़कर बाकी सब योनियां केवल भोग योनि है।
अर्थात वो कर्म फल को केवल भोग रही हैं, नया कर्म एक भी नहीं कर रही हैं। और उनके किए हुए कर्म का न कुछ शुभ मिलता है और न कुछ अशुभ मिलता है। न उन्हें किसी कर्म का पाप लगता है और न उसे किसी कर्म का कोई पुण्य मिलता है। लेकिन उन सबसे अलग केवल एक योनि विशेष है, जिसे भगवान ने मानव का तन दिया। इसीलिए मानव जीवन के लिए सबसे ज्यादा रचनात्मक कार्यक्रम भी भगवान ने दिए। इसीलिए इस योनि को हम कर्म योनि कहते हैं और भोग योनि भी कहते हैं, क्योंकि ये सुख और दुख का मिश्रण है जो हमें प्राप्त हुआ है। और ये किसी एक जन्म की कमाई नहीं है, अनेकों अनेकों जन्म जन्मांतरों की कमाई है। और इसको जो आसानी से समझ लेता है वो इस भवसागर को आसानी से पार कर लेता है, और जो इसे नहीं समझता उसके लिए फिर से वही पूर्व की योनियां बनी हैं जो हमारी ईश्वरीय कर्म फल व्यवस्था में चली जाती हैं, जिसको हम परमात्मा के न्याय में छोड़ देते हैं, उसकी दाढ़ में रख देते हैं और कह देते हैं आप जानो और आपका काम जाने। जब व्यक्ति के हाथ में पिछले भोगों को भोगना और नए कर्म करना है, तो क्यों ना हम यज्ञीय कर्मों को करें, शुभ ही कर्मों को करें, क्योंकि जीवन का यही सबसे बड़ा सार हमारे सम्मुख आता है। इसीलिए भगवान का हृदय अगर खुलता है तो वो शुभताओं के लिए खुलता है, शुभ कर्म करने वालों के लिए खुलता है, और इसी को जीवन का एक सार बता देते हैं कि वास्तव में ये जीवन का सार है। और इसको भी हमें भली भांति समझना है और अपने जीवन में इसे दृढ़ता के साथ अपनाना। एक बार एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। बहुत प्रयास करने पर भी वो कुएं से बाहर नहीं निकला। तो तभी 3-4 सज्जन आ रहे थे। एक के पास रस्सा था, एक के पास बड़ी अच्छी बुद्धि थी, और इस तरह से चारों जा रहे थे तो आवाज आई, बचाओ बचाओ। कहते ही चारों व्यक्ति उस कुएं के पास गए। झांक करके देखा तो एक व्यक्ति गिरा हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि देखो इस व्यक्ति के पास रस्सा है, अगर ये रस्सा हम इस कुएं में लटका दें तो इस व्यक्ति को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो सबने सलाह बनी कि ठीक है, हम लोग खींचेंगे, आप जैसे जैसे कहोगे बता दें। अब नीचे वाले व्यक्ति को समझाया कि देखो हम ऊपर से रस्सा गिरा रहे हैं, आप एक हाथ से रस्सा पकड़ के रखना और दूसरे हाथ से रस्से को अपनी कमर में लपेट लेना, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आपको ऊपर खींचेंगे तो अपने पैर इस दीवार के साथ, कुएं की दीवार के साथ लगा करके धीरे धीरे हम आपको ऊपर सुरक्षित निकालेंगे। नीचे वाले ने स्वीकार किया, जो कुएं में गिरा व्यक्ति था, और बिल्कुल इसी टेक्निक से धीरे धीरे उस व्यक्ति को बाहर सुरक्षित निकाल दिया। कुछ दिन बीते तो अब इसमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति तो अपने रास्ते चला गया, लेकिन जो बाकी के 3 मित्र थे अब वो चले जा रहे रास्ते पर। तो देखा लंबे समय के उपरांत एक व्यक्ति खजूर पर चढ़ा हुआ, वहां फंस गया, उतरने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तो ये 3 व्यक्ति जब वहां से नीचे से जा रहे थे तो ऊपर वाला चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो इन तीनों ने सलाह बनाई कि हमें इस व्यक्ति को बचाना चाहिए। कहते बचाएं कैसे?
कि देखो हमने कुएं में से भी तो व्यक्ति निकाल लिया था, अब बिल्कुल वैसा ही तरीका उस पर अप्लाई करने लगे। कहा कि देखो हम तुम्हारे ऊपर रस्सी फेंक रहे हैं, एक हाथ से खजूर को अच्छी तरह से पकड़ लेना, दूसरे हाथ से अपनी कमर पर इस रस्सी को लपेट लो और हम तीनों तुझे खींचेंगे और तू आराम से नीचे आ जाएगा। इन व्यक्तियों ने बिल्कुल वही कंडीशन अप्लाई की जो कुएं में गिरे हुए व्यक्ति के साथ की थी। अब निर्णय आपका है कि नीचे से जब व्यक्ति खींचा तो वो सुरक्षित आ गया, और जब ऊपर खजूर से खींचा तो क्या हालत हुई होगी उस व्यक्ति की। महीनों महीनों अस्पताल में पड़ा रहा और बड़ी ही मुश्किल से ठीक हुआ, क्योंकि सारी हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थी। इससे हमें पता क्या लगता है, बुद्धि के साथ किए गए कार्य ही हमें लाभदायक होते हैं। बिना बुद्धि के अगर हम करेंगे तो एक ही चीज हर जगह अप्लाई नहीं होती। बहुत सुंदर भाव आज कहे जा रहे थे कि वो ईश्वर यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, फिर है कहां? तो आखिर में बताया वो कहां है, तो कहा वो तो विश्वास में है। आप चिंतन करना, अगर परमात्मा केवल विश्वास में है तो सबको मिल क्यों नहीं जाता? सबको मिलना चाहिए। मैं भी विश्वास करता हूं, आप भी विश्वास करते हैं, फिर मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारा जो एफर्ट है, हमारा जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं गलत है, और गलत तरीके से ईश्वर की प्राप्ति नहीं। उसका तरीका बताया है वेदों में, शास्त्रों में। इसलिए सबसे ज़्यादा हमारे जीवन को परमात्मा ने रचनात्मक बना करके हमें कुछ करने के लिए कहा है, और उसी में जब हम साधन के साथ साधना को करेंगे तब हमारा जीवन उत्तम और श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। हमें भूख भी लगी हो और हम साधन का प्रयोग न करें तो हम कभी भी अपनी भूख को मिटा नहीं पाएंगे। भूख कब मिटती है? साधन के द्वारा, भोजन के द्वारा। हो सकता है वो जल हो सकता है वो मीठा जल हो सकता है वो नींबू पानी वो हो सकता है 2 रोटियां हो सकता है वो अचार के साथ हो सकता है वो 10 पीस सब्जियों के साथ हो सकता है वो 56 भोग के साथ हो। ये अलग तरीका है, लेकिन हमें साधन करना ही पड़ता है। और उन साधनों में सबसे पहला साधन है विश्वास। इसलिए शास्त्र कहते विश्वासम फलदायकम। विश्वास फल देता है। जब आप एक चीज में बार बार विश्वास करते हो तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में उत्तमता, श्रेष्ठता आ जाती है। और इसीलिए भगवान कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्। हम बुद्धि के साथ परमात्मा का वर्णन कर सकते हैं, विचार के साथ भगवान का वर्णन कर सकते हैं, और निश्चित रूप से हम मंत्र के साथ भगवान का वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी रंग का तो है नहीं, वो किसी रूप का तो है नहीं, वो किसी आकार का तो है नहीं, वो तो सब में बराबर मात्रा में समाया हुआ है। जैसे जल के हर कण में प्यास बुझाने की ताकत है, ऐसे ही परमात्मा इस संसार के कण कण में व्यापक है, और वो साधन और साधना के द्वारा प्राप्तव्य है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हमारी जो यात्रा है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, व्यष्टि से समष्टि की ओर है, और जब हम इन भावों को समझ जाते हैं तभी हम वास्तव में उस परमात्मा की प्रार्थना करने के हकदार होते हैं। इसलिए माताओं सज्जनों, मानव जीवन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम बनाइए और अपने जीवन को उत्तम उत्तम रचनाओं के साथ जोड़कर भगवान के साथ जोड़िए, जिससे मानव धर्म का ये वेद रूपी महाकाव्य हमारे जीवन में उत्साह को लेकर के आए, आनंद को लेकर के आए, सुंदर कर्म की प्रेरणाओं से हमारे जीवन को भर दे और हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाए। इन बात और भावों के साथ
अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आइए गहरे श्वासों पर भगवान के नाम का जप करते हुए ईश्वर का विश्वास पूर्वक ध्यान करेंगे तो वो हमारे ही पास है, हमारे ही अंतःकरण में है, हमारे ही अंदर में है। जैसे गन्ने में मिठास भरी, मिर्च में तीखापन है, वैसे ही वो परमात्मा हमारे भीतर है। आओ गहरे श्वास के साथ उसका अनुभव बढ़ाइए, उसमें श्रद्धा और विश्वास लाइए। शांत होकर ध्यान करेंगे। मानसिक प्रार्थना करते प्रभु का ध्यान धन्यवाद। दोनों हाथ पर उठाकर जोर से रगड़िए। तेलियों को आंखों पर लगाएंगे। कल का विवाह राशन वितरण भी होगा, मांगलिक महासत्संग भी है। आप सभी सह परिवारिष्ठ मित्रों सहित अवश्य समय से पधार कर लाभ लें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। बोली सच्चिदानंद भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का वैदिक ध्वनि। ओम
वैदिक अभिवादन। सभी को साधु नमस्ते जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।